जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था और ये किस दशक में आए थे और अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर खोला था और ये भारत से गए कब थे, ये क्यों क्या करने के लिए भारत आए थे, इन सारी चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर जो वीडियो पर हमारे यहाँ है तो शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए। आप लोग के एक एक चीज एक एक इफेक्ट को समझाया जाएगा दोस्तों। पहला नंबर बात आता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था क्यों, क्यों आया था, उसको क्या जरूरत था भारत से। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने की दृष्टि से आया था। किस दृष्टि से आया था दोस्तों? व्यापार करने की दृष्टि से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आया था? तो व्यापार करने की दृष्टि से आया था। लेकिन वो आया था कब? तो आया था दोस्तों 1596 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था कब? तो 1596 ईस्वी में आया था। लेकिन 1596 ईस्वी में आया था, लेकिन कौन आया था? प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों प्रथम व्यक्ति था कॉर्नेलियन हाउटमैन। कॉर्नेलियन हाउटमैन जो प्रथम डच यात्री थे वो भारत आए थे 1596 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर हम नहीं बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, या वास्को डी गामा कब भारत है उसका हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, जो भारत आया था 1596 ईस्वी में और आने वाला प्रथम यात्री था कॉर्नेलियन हाउटमैन। कॉर्नेलियन हाउटमैन जब इन्होंने आए थे तो इन्होंने अपना जो कारखाना वगैरह होता है वो तो स्थापित करेंगे, तब आइए ना व्यापार करेंगे। अच्छा ठीक है, पहली बार आए तो ठीक है, यहाँ से कुछ मसाला लिए और मसाला लेकर के एक बार चला गए, लेकिन अब फिर अगला बार आएंगे तो उसको फिर खोजना पड़ेगा, मसाला खरीदना पड़ेगा, उसे एकत्रित करना पड़ेगा और उसके बाद उसको ले जाएगा। तो कितना होता है भार। इसीलिए उन्होंने अपना केंद्र खोला था, इसीलिए उन्होंने अपना व्यापारिक कारखाना की स्थापना 1605 ईस्वी में किया था और एक अपना कारखाना की स्थापित 1602 ईस्वी में किया था। 1602 ईस्वी में उन्होंने अपना कारखाना की स्थापना किया और 1605 ईस्वी में चलकर उन्होंने व्यापारिक कारखाना की स्थापना की। कहा जाता है कि इसकी स्थापना जो हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया, वो बेरिंग द ओस्टे इंडेक्स कंपनी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। बेरिंग द ओस्टे इंडेक्स कंपनी के नाम से जाना जाता था। उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम नहीं दिया गया था दोस्तों। उस समय जब इसका स्थापना हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 1602 ईस्वी में, तो उस समय इसका नाम दिया गया था बेरिंग दे ओस्टे इंडेक्स कंपनी कहा जाता था। और उसका पहले व्यापारिक कारखाना की बात करें तो पहले व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में खुला था। और कहाँ खुला था पता है? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इसकी प्रथम व्यापारिक कारखाना को खोला गया था। एपी के मसूली, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम में खोला गया था। आगे इसका मुख्यालय नागपट्टनम को बनाया गया। लेकिन समय बीतता गया दोस्तों, और समय बीतता गया जिसके कारण आगे चलकर ये अपने व्यापारिक कारखाना को नागपट्टनम में को बनाया। नागपट्टनम को इन्होंने बनाया दोस्तों। इन्हें भारत में इसका कंपनी तो स्थापित था, लेकिन भारत से ज्यादा रुचि इन्हें था इंडोनेशिया से व्यापार करने में। और इंडोनेशिया के साथ ये मतलब भारत के पूर्वी देशों के साथ इनको व्यापार करने का काफी ज्यादा मन था, काफी ज्यादा मतलब उत्सुकता था, जिसके कारण से इन्होंने अपना जो व्यापारिक कारखाना का स्थापित किया था दोस्तों, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र पर ही स्थापित किया था। भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर ही, पूर्वी भागों पर ही स्थापित किया गया। जिसे मैं आंध्र प्रदेश ले लेते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर ही है, ये यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया था दोस्तों, क्योंकि इन्हें पूर्वी के देशों में से इंडोनेशिया हो गया का, इसमें और सारा भी देश है, उनसे व्यापार करना इन्हें काफी ज्यादा पसंद लगता था। और कहा है दोस्तों कि इंडोनेशिया के साथ ज्यादा व्यापार का रुचि रहता था। यह पूर्वी तटों पर इसकी कारखाना खोला गया था दोस्तों। किसकी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की।
सूती का निर्यात बनाने का श्रेय डचों को जाता है। और निर्यात के जब सूती को निर्यात, आयात मतलब किसी दूसरे देश से अपना देश में वस्तु को लाना आयात कहलाता है। अपना देश के वस्तु को किसी दूसरे देश में जाकर दूसरे देश के देशों में जाकर बेचना ही क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो निर्यात कहलाता है। तो वो ज्यादा रुचि रखते थे, उनमें वो ज्यादा रुचि रखते थे। सूती कपड़ों का निर्यात में बनाने का श्रेय सबसे ज्यादा जाता है दोस्तों तो डचों को जाता है। और भारत में कहता है कि जब इस तरीके से चल ही रहा था तो इसे क्या जरूरत थी यहाँ से जाने की? यहाँ से जाने की जरूरत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन ही इसका पतन का मुख्य कारण बना दोस्तों। और आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों आमने सामने हो गई। आमने सामने यानी युद्ध में, आमने सामने दोस्तों यानी युद्ध में। और कहा था कि 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। और बेदरा के युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई, जिसके कारण डचों ने अपना कारखाना, कहा जाता है कि ब्रिटिश के हाथ में थमा कर वो अपने हाथ से छोड़कर चले गए। तो दोस्तों यहाँ से पूछेगा कि क्या है डचों के पतन का मुख्य कारण क्या चीज है, कौन सा युद्ध है? तो बेदरा का युद्ध है। इसका मुख्य कारण कौन सी है दोस्तों? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन। अगर जो वो नहीं आते तो लड़ाई होबे नहीं करता, युद्ध होबे नहीं करता, तो वो यहाँ से जेबे नहीं करता। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा मेरा प्रयास था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।